हो गया। इंटरनेट बंद आपके यहां भी होता है, 10 बार हुआ है। इमरान खान के जो प्रोटेस्ट थे उसमें भी हुआ है। क्या बड़ी बात है? आपका अपना कंट्री है। लेकिन जब आप और हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एज अ गुड जर्नलिस्ट। हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि किसी भी तरह का टेररिज्म आपकी आवाम के लिए उतना ही खराब है जितना मेरे और मेरी आवाम के लिए है। दुरानी साहब, आई आपको आवाज? शायद वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। दुरानी साहब जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, या शायद मुझे लग रहा है कि आवाज तो मेरी जा रही है आप तक। और अगर आपको और सबूत चाहिए तो जावेद मियादाद साहब से आप एक बार ले लीजिए, या फिर वो जो एसआरओ होता है ना सर, उसमें तो मेंशन होता है, उसमें तो मेंशन है, तो मेंशन होता है उसमें, या तो आप वो एक बार ही चेक कर लीजिए। दुरानी साहब आवाज आ रही है आपको? अभी वो जमीर साहब ने भी बोला था, एक और जो श्रीमान जी हैं, उन्होंने बड़े इज्जत से बात मान ली कि नहीं जी वो हॉस्पिटल में नहीं है, घर पर है, मैं देख आया हूं। अब बताइए मैं क्या करूं? मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है ना, एक्सेप्ट कर लिया। लोग अगर इतने अनरिलायबल हैं तो फिर मैं क्या करूं? आरजू काज़मी अगर कुछ बोल रही है, अटेंशन पे कर सकते हैं हम, और वो अकेले ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। नहीं बिल्कुल। दुरानी साहब मेजर जनरल संजय कहना चाह रहा था आपसे कि आप देखिए, जैसे कर्नल शैलेंद्र ने बताया, अगर आप इस तरह के लोगों को शरण देते रहेंगे, उनको अपने यहाँ महफूज रखने की कोशिश करेंगे, तो क्या हालत हो रहा है पाकिस्तान का। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप 1947 का पाकिस्तान सोचिए और अभी का पाकिस्तान सोचिए, जब कितना आप लोग बाकी कंट्री ऊपर गए और आप आ गए नीचे ज़मीन पर। उसका कारण सिर्फ यह है कि इस तरह के लोगों को आप लोग शरण देते रहो, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते रहो, आतंकवाद को बढ़ावा देते रहो, एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ, इकॉनमी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ 47 जब मुल्क आज़ाद हुआ था, तब पाकिस्तान की जो इज्जत थी मिडिल ईस्ट में, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, दुनिया भर के लोगों की डिमांड थी। आप खुद जानते हैं इस बात को। सऊदी में कितने डिप्लॉयड होते थे, मिडिल ईस्ट में होते थे, बात सुनी जाती, लीडर के तौर पे हो रहा था। और आज घुसने को कोई अलाउ नहीं करते। भैया ये कौन लोग हैं, ये आतंकिस्तान। दुरानी साहब आवाज आ रही है आपको? काफी सारे सवाल आपसे हो चुके। जी ठीक है, अब आ रही है। अब आपकी तरफ से इशू था, मेरी तरफ से इशू नहीं था। काइंडली ये भी अच्छा ठीक है। वो क्वाइट पॉसिबल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं दुरानी साहब, इसमें कोई बुराई नहीं। हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। वी वांट अ गुड डिस्कशन। आपके साथ हम अच्छा डिस्कशन करें। देखिए मैं तो बड़े फ्रेंडली माहौल में, इस वक्त बड़े फ्रेंडली मोड में आपके साथ बैठा हुआ, चीजों को एंजॉय कर रहा हूं सर। नहीं, मैं कहूंगा सर दुरानी साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंजॉय ना करिए, एक फ्रूटफुल, अच्छा, फ्रैंक, ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं कि अगर ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ नहीं था और वहां मारा गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। मैं कह रहा हूं हाफिज सईद को आपने बोला था वो आपके यहाँ नहीं है, आप ही के गेस्ट रूम में पाया गया। वो छोड़ दीजिए, मुशर्रफ जी खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ हम हीरो मानते हैं, ट्रेंड किया है, और किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी टूल बतौर उसको इस्तेमाल करते रहे, उनको भी झुठला देंगे आप?